बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट, हमने सेकंड चैप्टर स्टार्ट किया हुआ बायोलॉजी 9 का, तो इसमें हम बात कर रहे हैं, कुछ हमने प्रॉब्लम्स के बारे में डिस्कस किया। आज देखिए अब हमारे पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है साइड वर्क क्वेश्चन जो इस चैप्टर के है। मलेरिया के ऊपर जो साइड वर्क क्वेश्चन भी हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछे जाते हैं अक्सर। तो इसके लिए हमने अलग से इसका छोटी सी वीडियो बना दी ताकि जितने भी क्वेश्चन है वो स्टूडेंट से क्लियर हो सके। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाई फीमेल मस्कीटो नीड द ब्लड ऑफ मैमल्स और ब्लड। उन्होंने कहा कि जो फीमेल्स होती है ना, मस्कीटो फीमेल्स हैं, उन्हें ब्लड चाहिए क्यों होता है, क्यों चाहिए उन्हें ब्लड किसी भी मैमल का, किसी भी ब्लड का। जब आपको पता है कि जब भी कोई भी मस्कीटो को बाइट करता है तो क्या सब करता है, ब्लड को ही चूसता है। तो उन्होंने देखिए कि आखिर ये जो फीमेल्स की मस्कीटो होती हैं उनको क्यों चाहिए होता है, खून क्यों चाहिए अगर वो किसी परिंदे को काटे, किसी मैमल्स को काटे। तो स्टूडेंट इसका बड़ा इजी सा आंसर है, आपने बताना है कि लेइंग ऑफ एग। पता है आपको कि जो जितनी भी मस्कीटो फीमेल्स हैं पहले तो उन्हें अपने अंडे देने के लिए, ठीक है, अंडे देने के लिए ब्लड चाहिए। उनकी एक तरह की डाइट है ना, तो मस्कीटो की डाइट क्या है, उनका ब्लड। तो उन्हें लेइंग ऑफ एग्स, अंडे देने के लिए भी चाहिए होता है। नेक्स्ट होता है मैच्योरेशन ऑफ द एग। अंडे दे दिए, अब उन्हें जाहिर है बढ़ना भी तो है उनकी मैच्योरेशन के लिए, तो उन्हें 2 पॉइंट्स के लिए ब्लड चाहिए होता है। एक तो लेइंग ऑफ एग है, नेक्स्ट उनके पास है मैच्योरेशन ऑफ एग्स, अंडे देने के लिए उसके लिए भी ब्लड चाहिए, और अंडे जो होते हैं वो मैच्योर हो जाए उसके लिए भी उसको ब्लड चाहिए। स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु ट्रांसमिट डेंगू फीवर। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि डेंगू फीवर को कौन ट्रांसमिट करता है, ट्रांसमिट कौन करता है। तो स्टूडेंट देखिए एडीज मॉस्किटो, इसका यहाँ पे जो नाम देखिए एडीज मॉस्किटो बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये ऐसा मॉस्किटो है जो डेंगू फीवर, डेंगू वायरस को ट्रांसफर करता है। तो ट्रांसमिट डेंगू फीवर, एडीज मॉस्किटो ने डेंगू फीवर को ट्रांसफर करना है, बट इट डिफर फ्रॉम एनोफिलीज। लेकिन ये एनोफिलीज से बड़ा डिफर है। आपको पता है एनोफिलीज क्या, एनोफिलीज जो मॉस्किटोज हमने देखे हैं वो मलेरिया पेशेंट जो क्या करता था, ह्यूमन के अंदर मलेरिया कोज करता था। तो उन्होंने कहा वो एनोफिलीज और जो एडीज है, एडीज टाइप मस्कीटो, ये दोनों डिफरेंट है, ठीक है। अब देखिए थर्ड क्वेश्चन, व्हाई द फीमेल मस्कीटो इंजेक्ट सलाइवा इनटू द वुंड बिफोर ड्रॉइंग ब्लड। उन्होंने कहा है कि आपको पता है कि जो फीमेल मस्कीटो हैं वो क्या करती हैं, ब्लड को सक करती हैं, लेकिन ब्लड को सक करने से पहले भी वो क्या करती हैं, इंजेक्ट करती हैं अपना सलाइवा, यानी कि थूक। क्योंकि जो फीमेल मस्कीटो है किसी भी जानवर को काटने से पहले अपना सलाइवा उसके अंदर क्यों डालती है, ठीक है। जब मच्छर ने काटना है ना तो वो काटने से पहले क्या करता है, अपना सलाइवा, अपनी थूक उस जानवर के अंदर पहले ट्रांसफर करता है। तो क्यों करता है, इसकी क्या रीजन है। तो स्टूडेंट देखिए इसकी रीजन सिंपल सी है, व्हेन अ फीमेल मस्कीटो पर्सिस द स्किन विद माउथ पार्ट। उन्हें जब वो माउथ पार्ट को जब पकड़ती है तो फिर वो क्या करती है, अपनी स्मॉल अमाउंट में क्या करती है, सलाइवा, थूक को पहले उसके अंदर इंजेक्ट कर देती है। क्यों करती है, इनटू द वाउंड, जख्मों पे। क्यों, सलाइवा प्रिवेंट ब्लड फ्रॉम द क्लॉटिंग। उन्होंने कहा इसका ये फायदा होता है कि जब मच्छर जो होता है अपना सलाइवा ट्रांसफर कर देता है, कहाँ पे ट्रांसफर कर रहा है, किसी भी ह्यूमन के अंदर, किससे, जब ब्लड सक करने से पहले। तो इसका फायदा ये होता है कि प्रिवेंट ब्लड फ्रॉम क्लॉटिंग। इससे क्या होता है कि वो जो ब्लड होता है ना, जो उसने सक करना है, चूसना है, वो जल्दी से क्लॉट नहीं करता, जमता नहीं है किसी भी ह्यूमन उसके अंदर, मच्छर के अंदर जाने से जाकर, ठीक है, बड़ी जल्दी से क्लॉटिंग हो जाती है ब्लड की। तो उन्होंने कहा कि मस्कीटो जब उसको सक करते हैं ना ब्लड को, वो कहते हैं कि जल्दी से फौरन ब्लड जम ना जाए, तो फिर वो क्या करता है, सलाइवा डाल देता है। किसके अंदर डाल रहा है, उस पहले डालेगा किसी मैमल्स के अंदर अपना सलाइवा डालेगा। अब वो सलाइवा क्या है, एंटीकोगुलेंट है। एंटीकोगुलेंट, कोगुलेंट का मतलब है जमना, और एंटीकोगुलेंट का मतलब है जो जमने में हेल्प नहीं करता। तो सलाइवा के अंदर कुछ मखसूस केमिकल्स होते हैं जो मस्कीटो के अंदर ब्लड लेता है ना उसको जमने नहीं देता। इसी वजह से क्या करता है कि जो मस्कीटो है पहले सलाइवा डालती है, फिर वहां से किसी पेशेंट के अंदर से ब्लड को लेती है। तो स्टूडेंट देखें ये हमारा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन था। अब देखिए फोर्थ शॉर्ट क्वेश्चन है, व्हाई आफ्टर बाइटिंग ऑफ मस्कीटो इचिंग सेंसेशन अकर। उन्होंने कहा है कि जब कोई भी मच्छर है वो बाइट कर जाता है तो फिर इचिंग, खारिश क्यों होती है, फौरन से इंसान की बॉडी पे खारिश होना शुरू हो जाती है। तो इसकी रीजन क्या है, देखिए इसकी रीजन क्या होती है, द वेल्स दैट अपीयर आफ्टर द मस्कीटो लीव्स इज नॉट रिएक्शन टू द वाउंड। उन्होंने कहा इस वजह से नहीं होती, ये खारिश हुई, फटाफट जख्म
बाउंड हो जाते हैं, ठीक है, ऐसे घड़ा सा बन जाए, ऐसा कुछ नहीं होता। उन्होंने कहा सेंसेशन इसलिए होती है, खारिश इस वजह से होती है कि जब मस्किटो अपना सलाइवा ट्रांसफर करते हैं ना तो ह्यूमन की बॉडी उसके अगेंस्ट रिएक्शन करती है। क्यों ह्यूमन की बॉडी इसलिए रिएक्शन करती है कि वो सारा की सलाइवा, जाहिर है आपको पता है कि ह्यूमन की बॉडी है वो तो नहीं एक्सेप्ट करेगी कोई बाहर से कोई केमिकल आ जाए जो बॉडी के लिए ठीक नहीं है, उसको पूरी बॉडी के अंदर ट्रांसफर किया जाए। इसी वजह से फिर बॉडी खुद अगेंस्ट क्या करती है, रिएक्शन करती है उस सलाइवा के अगेंस्ट। इसी वजह से फौरन खारिश होती है और स्किन जो होती है इचिंग हो जाती है। तो ये इसकी रीजन है कि व्हाई आफ्टर बाइटिंग ऑफ मस्किटो इचिंग सेंसेशन अकर। तो स्टूडेंट ये हमारे साइड बॉक्स की उम्मीद करती हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ आए होंगे। नेक्स्ट हम बात करेंगे कुछ डाटा की।